सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। फैक्टराइज जिसको हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और ये लास्ट पार्ट ही होगा फैक्टराइज के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्टराइज के क्वेश्चन को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज 60x² माइनस 70x माइनस 30। तो इस पे तो हम लोग डायरेक्टली चाहें तो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 60 एंड 30 का अगर मैं इंटू करूँ तो 1800 एलसीएम आ जाएगा। फिर उतना लंबा एलसीएम का अगर मैं खोजूँ तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कॉमन देखेंगे पहले। देखिए 10 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, इन तीनों में से 10 को कॉमन ले लूँगा। इस पार्ट पे 10 को यहाँ पे कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे 10 को जब मैंने कॉमन ले लिया तो अगर अब आप देखेंगे तो ये 6x² हो जाएगा, माइनस 7x होगा और माइनस 3 हो जाएगा, इतना होगा। अब हम लोग यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अब यहाँ पे हम लोग वो चीज़ वापस कर देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म 6 है एंड लास्ट टर्म 3 है, तो 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, दैट इज़ 6 इंटू 3 18। तो 18 का एलसीएम निकाल लेते, 2 से करेंगे तो ये 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 और ये 3, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखते प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक और मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, 6x² माइनस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में है एंड लास्ट टर्म माइनस में है। प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो भी हम लोगों को यहाँ पे जो लेके आना है वो माइनस करके 7 लेके आना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7, तो ऑलरेडी ये हो जा रहा है, तो मैं इसी को कर देता हूँ 9x माइनस 2x माइनस 3। तो अगर आप देखेंगे तो 9x में से ये 2x चला गया, तो ऑलरेडी 7x ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे चलते हैं और कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 6x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 9x जो है यहाँ पे प्लस में है और बाहर में माइनस, प्लस माइनस माइनस 9x। फिर इसमें देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। अब आपको पता होगा कि हम लोगों को इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पे कॉमन पोर्शन पे जाऊँगा। 10 को तो वैसे ही लिखूँगा। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो 3 से 6 भी जा रहा है और 9 भी जा रहा है, तो मैं 3 को कॉमन ले लूँगा। फिर x इस पे भी है और इस पे भी है, तो x को भी कॉमन ले लूँगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये 3 से ये 6 जो है 2 बार में गया, 2x यहाँ पे x² था, एक x तो इसका कॉमन पे आ गया, तो एक x तो यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे लिख दूँगा। और इसका ये वाला x तो यहाँ पे कॉमन पे आ गया, और ये 3 से अगर मैं 9 को देखूँ तो वो 3 बार में जा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस 3। फिर इसमें आते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे पास, और जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हमेशा कॉमन जो होता है वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 को कॉमन पे ले लूँगा, और इसको वैसे ही 1 से अगर देखेंगे तो ये 2x बार में ही जाएगा, और 1 से ये 3 उतना बार में ही जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे 3। और देखेंगे तो इस बार ये सेम आ चुका है, यानी कि जो भी हम लोगों ने किया हुआ है वो राइट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे देखिए एक 2x माइनस 3 मैं इसको उतार दूंगा, एंड दूसरा जो कॉमन आया है दैट इज़ 3x और यहाँ पे प्लस 1, तो ये वाला मैं उतार दूंगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप गाइस ये क्वेश्चन इस टाइप का किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। 4 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 2a माइनस 3 दे दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर 3 दे दिया हुआ है, और 2a माइनस 3 यहाँ पर भी, फिर यहाँ पे a माइनस 1 कर दिया हुआ है, और यहाँ पे -7 a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। ये दिया हुआ है हम लोगों को, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है।
देखने में तो बहुत ही टफ लग रहा है बट ये इजी है इस टाइप का क्वेश्चन। बस थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी हो जाएगा। सो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, लेट 2a-3 को बी एक्स में मान लेता हूँ। इस पोर्शन को मैंने एक्स मान लिया हुआ है। और वैसे ही मैं लेट a-1 बी वाई, a-1 को मैंने क्या मान लिया हुआ है, y मान लिया हुआ है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे वैल्यू पे इनपुट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा यहाँ पे। नाउ 2a-3 को मैंने क्या माना हुआ है, x, तो यहाँ पे x में लिख दूंगा। और x के ऊपर ये पूरा इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो x के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 तो 3 ही रहेगा ये नंबर। 2a-3 ये क्या होगा, वो x होगा क्योंकि 2a-3 को मैंने x लिया हुआ है। और a-1 जो है यहाँ पे उसको मैंने y माना हुआ है। देखिए a-1 को मैंने y माना हुआ है तो ये यहाँ पे y हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस, और यहाँ पे मैं 7 को 7 लिख दूंगा। और फिर a-1 को तो मैंने y माना हुआ है बट उसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा। सो ये हमारा सिंपल टर्म पे अब आ गया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। हम लोग पहले ये करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा है 4 एंड लास्ट टर्म जो है वो है 7। फर्स्ट टर्म 4 है और 7, तो 4 7 जा 28, 28 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस में है एंड लास्ट टर्म माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे माइनस करके 3 लेके आना है, 3xy। तो इसको तो मैं वैसे ही उतारूंगा 4x², इसको वैसे ही उतारते हैं। और यहाँ पे मैंने माइनस है, देखिए माइनस को माइनस ही रखा। और फिर यहाँ पे देखिए 7 को मैं यहाँ पे 7xy कर देता हूँ एंड 2 2 जाइए 4 माइनस 4xy अगर मैं कर दूँ, देखिए 7xy में से 4xy चला गया तो 3xy तो ऑलरेडी बन रहा है। ये 7 को मैंने 7 उतार दिया और 2 2 जा 4 इसको कर दिया, और ये माइनस 7y², इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जिस तरीके से पहले करते हुए आ रहे हैं अब इसको हम लोग कर देंगे। 7xy इधर प्लस में है और बाहर में माइनस, तो यहाँ पे माइनस 7xy हो जाएगा क्योंकि कि माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4xy, और ये 7y², ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर मैं देखूं, अब मुझे यहाँ पे कॉमन खोजना पड़ेगा, इधर में एक कॉमन मिलेगा और यहाँ पे एक कॉमन खोजना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट पे कॉमन खोजने चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x है, यानी कि दोनों पे ये x तो कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने x को ले लिया, तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे x² था यानी कि 2x था, एक x तो कॉमन पे आ गया तो एक x बचा हुआ है। फिर यहाँ पे माइनस होगा, देखिए ये x तो इधर कॉमन पे आ गया है, तो जो बचा हुआ है 7 और y उसको मैं यहाँ पे उतार दूँगा कुछ इस तरीके से। फिर इन दोनों पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे y कॉमन पे आ रहा है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, तो दोनों पे y है, तो मैं y को यहाँ पे कॉमन पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बच गया 4x, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4x बच गया हुआ है, और इस पोर्शन पे इसका y² है तो एक y तो यहाँ पे कॉमन पे आ चुका है बट एक y तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 7y। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली मैं लिखूँगा यहाँ पे 4x - 7y, आप देख सकते दोनों सेम ही आया हुआ है, दोनों सेम, ये सेम आना भी चाहिए, अगर ना आए तो ये गलत हो चुका है। सो 4x - 7y, और यहाँ पे हो जाएगा x + y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इसके आगे भी हम लोगों को कुछ करना है।
तो यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसी को कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट पोर्शन जो लिखा हुआ था वो था 4x माइनस 7y, ये हमारा कुछ आया हुआ था, और एक था x प्लस वाई। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने 2a माइनस 3 को हम लोगों ने x माना हुआ था, और a माइनस 1 को हम लोगों ने y माना हुआ था। अब इसी का वैल्यू ना हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे, इसी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हुए चलेंगे। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से इनपुट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट ले लूँगा, और ये 4 तो वैसे ही रहेगा। x का मतलब x मतलब क्या है, 2a माइनस 3 है। x मतलब तो देख सकते हैं 2a माइनस 3 है। फिर यहाँ पे माइनस है और 7 है, 7 को वैसे उतार देंगे। y मतलब है a माइनस 1, तो इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इस ब्रैकेट को। फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पे देखते, x मतलब है 2a माइनस 3, और बीच में प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखा, और y मतलब है a माइनस 1। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ पे इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया हुआ है, गोला कर दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सो देखिए अब हम लोगों को इतना ही पोर्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इसके साथ इंटू करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैं इंटू करूँगा तो 4 2 जा 8a, माइनस यहाँ पे करूँगा 4 3 जा माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7a, 7 माइनस में है, 7 इंटू ए माइनस 7 इंटू ए माइनस 7a हो जाएगा, और ये 7 इंटू 1 और ये माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर अब देखूँ इसको, इस पोर्शन पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो चीज़ है हमारे पास, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा 2a प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और ये माइनस 3 है और ये माइनस 1 है, दोनों माइनस में है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह पे रख दूँगा, परंतु अभी इसको हम लोगों को करना बाकी है। तो इसको हम लोग करते, देखिए ये 8a यहाँ पे प्लस में है और ये 7a जो है यहाँ पे माइनस में है। तो 8a में से 7a चला गया तो यहाँ पे बचा a, और ये माइनस 12 में से 7 चला गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस 5। देखिए यहाँ पे 12 बड़ा नंबर है बट वो माइनस में था, तो इसीलिए 12 में से 7 गया तो बचा 5, पर तो बड़ा नंबर माइनस में था तो आंसर भी माइनस में होगा। 8a में से 7a चला गया तो बचा a, और यहाँ पे हम लोगों ने 3a माइनस 4 इसको तो ऑलरेडी कर लिया होता, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा गाइस। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसी के साथ फैक्टराइजेशन जो है वो एंड हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19, और यहाँ पे प्लस 84 दे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x बी a, इसको मैंने a मान लिया हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x को अगर मैंने a मान लिया हुआ है तो इसको तो मैंने a लिख दिया, इतना पोर्शन को a लिख दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x के जगह पे मैं a लिख सकता हूँ, और ये माइनस 19 होगा और ये प्लस 84 होगा, ये कुछ इस तरीके से। तो आई होप गाइस ये किस तरीके से हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते इसके आगे का किस तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 19 इंटू ए 19a हो जाएगा, और ये प्लस 84 होगा, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है और लास्ट टर्म 84 है, तो 1 इंटू 84 84, तो 84 का ही हम लोग यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं।
2 से करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे देखिए 19 लेके आना है, हम लोगों को यहाँ पे 19 लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करने के बाद मतलब 19 लेके आना, और वो भी प्लस करके लेके आना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना ये प्लस पे है, ए स्क्वायर प्लस पे है, और ये भी प्लस पे 84, सो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये 19 जो हमारा यहाँ पे आएगा वो प्लस करने के बाद 19 आना चाहिए। तो यहीं से देखिए हम लोग किस तरीके से 19 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 और ये 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6। ओके, ये वाला नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, ये हम लोगों को कुछ यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो देख लेते क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे एक और बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है, ये वाला पार्ट है हमारे पास ये। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, तो ये वाला हो जा रहा है। तो ये ए स्क्वायर होगा, और ये 12a प्लस 7a अगर मैं कर दूं प्लस 84, तो देखिए 12a प्लस 7a दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो वो 19a आ जा रहा है। सो आई होप गाइस ये किस तरीके से आया है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार और इसी को कर देता हूँ यहाँ पे छोटा में। 2 से किया तो ये 42 आ गया, फिर 2 से किया तो ये 21 आ गया, फिर 3 से किया और ये 7 से किए। तो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 19, तो ये वाला हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया हुआ है। फिर इसी को देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 12a हो जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है तो ये भी माइनस 7a हो जाएगा, और ये प्लस 84 होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन खोजेंगे, तो इन दोनों पे अगर देखेंगे तो कॉमन जो है वो a है, इधर भी a है और इधर भी a है। तो मैं a को यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो a को यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 2a था, एक a तो यहाँ पे कॉमन पे आ गया, एक a बचा, और ये -12 यहाँ पे बच गया, जैसे कि इसका a तो यहाँ पे कॉमन पे आ चुका है। फिर इन दोनों पे अगर मैं देखूँ तो 7 कॉमन है, 7 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, 7 से ये इनफैक्ट 12 बार में चला जाता है, तो मैं यहाँ पे -7 को यहाँ पे कॉमन ले चुका हूँ, और ये होगा a, यहाँ पे a बच गया। और अगर आप देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7 से अगर मैं देखूँ 84 जो है ना वो भी 12 बार में चला जाएगा, तो ये दोनों सेम आ गया है। डैट मीन्स हम लोगों ने जो किया है वो राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे a -12 में कर दूंगा और a -7 यहाँ पे लिख दूंगा। बट अभी हम लोगों को इसका वैल्यू को इनपुट करना है, क्यों से कि a मतलब क्या है, 2x² प्लस 5 है, तो इसका वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट पेज पे इनपुट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं लास्ट पोर्शन जहाँ पे मैं पहुँचा था वो लिख दे रहा हूँ, a -12 और यहाँ पे होगा a -7, और जो मैंने माना हुआ था डैट इज़ 2x² प्लस 5x को मैंने यहाँ पे a माना हुआ था। तो अब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे इनपुट कर दूँगा। सो देखिए यहाँ पे a की जगह पे मैं यहाँ पे a की जगह पे देखिए मैं a की जगह पे यहाँ पे 2x² प्लस 5x लिख सकता हूँ, और ये -12 हो जाएगा। a की जगह पे 2x² प्लस 5x -12 ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा, a की जगह पे वापस से 2x² प्लस 5x लिख दूँगा, और ये -7 होगा कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग चलते इसके आगे, देखते क्या कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 2x² ये वैसा का वैसे ही उतारेंगे, प्लस 5x होगा, और ये माइनस ही रहेगा -12। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 2x² होगा प्लस 5x होगा, और ये -7 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है,
इसका अलग से हम लोगों को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना है और इसका भी अलग से मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो अब हम लोग चलते इन दोनों का मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ 2 इंटू 12 24, तो 24 का अगर मैं एलसीएम यहाँ पे कर रहा हूँ छोटा सा, देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है, तो 2 से किया तो ये 12 आ गया, फिर 2 से किया तो ये आ गया 6, फिर 2 से किया तो ये 3 और ये 3 से करेंगे तो 1। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म प्लस में है एंड लास्ट टर्म माइनस में, प्लस माइनस माइनस। सो माइनस करने के बाद मुझे यहाँ पे 5 लेके आना है माइनस करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5। तो ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये वाला हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 8x माइनस में यहाँ पे 3x कर दूँ तो 5x बन जा रहा है और ये -12, तो वैसे ही हम लोग उतारेंगे। फिर इस पे भी अगर मैं देखूँ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है और ये लास्ट टर्म 7 है, सो 2 7 जा 14। सो 14 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 और ये 7 और ये 1, ये कुछ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इधर प्लस में है, लास्ट टर्म माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इधर माइनस करने के बाद मुझे 5 चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग 2x² प्लस, देखिए 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यहाँ पे 7x माइनस 2x कर देंगे और ये -7 और ये कुछ इस तरीके से। देखिए रफ पार्ट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया हुआ है। अब लगभग हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। सो देखिए ये 2x², ये 8x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये 8x प्लस में ही रहेगा, ये माइनस और ये प्लस, -3x और ये -12। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2x², ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 7x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, -2x और ये -7। अब हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ और यहाँ पे कॉमन लेंगे, फिर इसमें और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को खोजेंगे। तो देखें यहाँ पे कॉमन पोर्शन पे 2 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, ये दोनों 2 से जा रहे हैं, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। फिर x इन दोनों पे कॉमन है, तो x को भी मैंने यहाँ पे कॉमन पे ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सिर्फ बच गया हुआ है x, और 2 से ये जो 8, इसका x तो यहाँ पे कॉमन पे आ चुका है, 2 से ये 8 जो है 4 टाइम्स में चला जाएगा। फिर इन दोनों पे अगर मैं देखूँ तो 3 कॉमन पे, 3 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन पे ले लिया। सो देखिए यहाँ पे बच गया x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3 से ये 12 जो है 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला का तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब सेकंड वाला का कॉमन पे चलते हैं। अगर सेकंड वाला का अगर मैं कॉमन पे देखूं तो x सिर्फ कॉमन पे है, 2 से ये जा रहा है परंतु ये नहीं जा रहा है, 7 से ये जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन पे है, तो x को मैंने कॉमन पे ले लिया। और फिर यहाँ पे तब बच गया 2 और यहाँ पे x² है, एक x तो कॉमन पे गया, तो x तो यहाँ पे बच गया, एक x तो ये लिख दिया, बीच में प्लस है, इसका एक x तो यहाँ पे कॉमन पे चला गया हुआ, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 7। तो ये हो गया। फिर इन दोनों पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन पोर्शन पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है कॉमन। तो 1 से जब हम लोग करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, फिर यहाँ पर भी ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने किया हुआ है वो राइट किया हुआ है। तो लास्ट पोर्शन पे x + 4 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, फिर 2x - 3 लिख दूँगा। फिर इस पोर्शन मतलब यहाँ पे देखिए x + 4 इन दोनों, फिर यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन था 2x और ये -3 यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो 2x + 7, यहाँ से ये आ जाएगा 2x + 7, और दूसरा जो है x होगा और ये -1, सो x - 1, सो ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ ये आंसर भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो मैंने यहाँ पे आज क्वेश्चन कराया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।